दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्य के ऊपर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। क्या बोला? चार्ल्स डिकेंस, लेखक। इस लेखक ने क्या बोला है, देखिए आपको। वर्तमान नियामतों पर विचार करें। वर्तमान नियामतें मतलब क्या? ब्लेसिंग्स, जो भगवान की कृपा से मुझे मिला है, उसके ऊपर हमको विचार करना है। जो हर इंसान के पास भरपूर है। मेरे पास भरपूर क्या है? मेरे पास रहने को घर है, मेरे पास बच्चे हैं, हस्बैंड है, पति है, फैमिली है, घर में पूरा फर्नीचर है, कि मेड है, हेल्पर है, स्टाफ है, कार है, टू व्हीलर है। क्या क्या नहीं है? आज इतनी बारिश हो रही लेकिन मैं घर में सुरक्षित हूँ, गिली ने गिली मेरे पास रेनकोट है, बाहर जाना है मैं कार में जा सकती हूँ, ड्राइवर है। तो जो मेरे पास भरपूर है उसके ऊपर विचार करना है। जो मेरे पास नहीं है, हम क्या करते, जो नहीं है उसी के ऊपर सोचते हैं ना। हाँ। अगर किसी बॉडी पेन है तो जो बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं हम उसके ऊपर नहीं दूर देखते। हम क्या देखते हैं? जो नहीं है। तो क्या बोल रहा है ये चार्ल्स डिकेंस लेखक हमको? जो अतीत के दुर्भाग्य, अतीत मतलब पास्ट में, भूतकाल में जो मेरे पास नहीं था, या अभी जो नहीं है, उसके ऊपर मुझे सोचना नहीं है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है। एकाग्र मतलब क्या? फोकस करना है। मैं काम कर रही हूँ, इधर सीरियल देख रही हूँ और इधर मैं लिख रही हूँ, तो नहीं चलेगा। हम ट्यूशन बच्चे को क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर रहा तो नो मोबाइल नो टीवी, पहले अपनी पढ़ाई करो फिर मैं मोबाइल दूंगी, हम बोलते हैं ना हमारे बच्चों को। तो हाँ। इन अभ्यास को जब हम असाइनमेंट होमवर्क करते हैं तो आपको लगातार कई दिनों तक फोकस होना पड़ेगा। अगर आपको मैजिक चाहिए, जादू चाहिए, अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमें फोकस होना होगा, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं उस तरह से, ताकि ग्रेटिट्यूड एक आदत बन जाए। किस लिए हमको फोकस होना है? हमारी आदत बननी चाहिए ना। हर बार उठते बैठते चलते करते, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमें समझ आना चाहिए कि हमें कहाँ पे थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड कहाँ करना है। जो भी चीज ग्रेटिट्यूड करने की याद दिलाती है, वह धन्यवाद के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। सोने में बदलने वाला पत्थर पता है आपको? परिस बोलते हैं उसको, परिस्पर्श बोलते हैं। वो एक वर्ड वो होता है, उसको अगर टच किया ना लोहा भी, तो वो सोने में बदल देती है हर चीज को। ऐसा एक पत्थर था पहले, हमने सुना है स्टोरी के अंदर बचपन में। आप लोगों ने पानी। सुना है? हाँ हाँ। दीदी। हाँ। तो पानी। क्या बोला उन्होंने, जब आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो, तो आप हर चीज को आपके जीवन में सोने में बदल देते हो। यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ये जादुई अभ्यास किस बारे में है? आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, हम कृतज्ञता करेंगे और हमारे जीवन को हम सोना बनाएंगे। आप रेडी है अपने जीवन को सोना बनाने के लिए? यस। ये छोटा सा नॉर्मल पत्थर है, लेकिन इसको हमको क्या करना है? वो परिस्पर्श करना है, वो मैजिकल रॉक बनाने का इसको। ये अभी तक मैजिकल रॉक हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको मैजिकल रॉक करेंगे और हमारे लाइफ में मैजिक के लिए हम एंट्री करेंगे, ठीक है। हाँ। ली ब्रोकर द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता का पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया। एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड होने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल किया। उसके बाद चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से ग्रेटिट्यूड पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सक्सेसफुली आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार, प्रसन्नता पाई है। किसके यहाँ की आवाज है? रानी जी आपके यहाँ की बहुत आवाज आ रही है, एक मिनट आप म्यूट कीजिए खुद को। शकुंतला जी खुद को, अपने आप को सब जने म्यूट कीजिए। रेड बटन पे जाके बैकग्राउंड की आवाज आती है ना। रानी जी, सरस्वती जी, खुद को सब लोग म्यूट कीजिए प्लीज। तो कोई आवाज नहीं आती। रानी जी म्यूट, आवाज आवाज आ रही है मुझे पीछे की आवाज, समझ आता है किसके यहाँ क्या आवाज है। जब बोलना है दीदी। ना तब उसको देखो, जब बोलना है तब उसको उसको प्रेस करो, फिर वो कट हो जाएगा। बात करो वापस उसके ऊपर प्रेस करके उसको बंद कर दो। समझ में आए माइक को? क्या बोला उन्होंने? ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म। सीक्रेट फिल्म किसी ने देखी? मैंने भेजा था सीक्रेट फिल्म, आज मैं सीक्रेट फिल्म भेजूंगी आपको। आप यूट्यूब के ऊपर सीक्रेट फिल्म देखना सब जने।
सीक्रेट फिल्म देखते समय क्या समझ में आया वो लिखना है। मैं लिंक भेजूंगी ग्रुप में सीक्रेट फिल्म का, वापस बोल रही हूँ। हिंदी में है वो, इंग्लिश वाला नहीं भेजूंगी, हिंदी में भेजूंगी। पिंकी जी आपको इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का भेज दूंगी। दोनों लिंक भेज देती हूँ, है ना, इंग्लिश वाले से हिंदी भी बेटर है ना। हम्म। इंग्लिश का चाहिए आपको? आई कंफर्ट हिंदी। हाँ, नो। मैं हिंदी भेज दूंगी। ओके। ध्यान से देखना है हिंदी। आज वो होमवर्क है आपका, मूवी देखना है, बाकी सब बहुत मूवी देखते हैं हम। हाँ जी, जो काम चलिए। होमवर्क दिया है ना वो करोगे ना अगर 30 दिन तक, तो फिर लगा मैजिक मिलेगा भाई। फिर आप मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना कि मैम आपने बोला और मैजिक नहीं हुआ। टीचर का सुनना पड़ता है। हम बच्चे को भी बोलते हैं ना, टीचर का सुनोगे तो मार्क्स आएंगे। हाँ जी। तो अभी हम भी सब बच्चे बन गए। उस सीक्रेट फिल्म में क्या हुआ, एक आदमी था, उसका छोटा बच्चा बहुत बीमार था। तो उसने एक पत्थर लिया, उसको भर भर के वो ग्रेटिट्यूड करता था पत्थर को ग्रेटिट्यूड, उसका बेटा ठीक हो गया। जो मरना सन, जो मरने के कगार पे था, उसका वो बच्चा वो ग्रेटिट्यूड पत्थर को करने से ठीक हो गया। फिर उसने वो शेयर किया। तो पिंकी जी चाय नहीं पी क्या आज? तो फिर तो फिर वो ग्रेटिट्यूड पत्थर तब से सभी लोग यूज करने लग गए हैं। ये पत्थर मामूली पत्थर है लेकिन हमको इसको मैजिकल बनाना है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सबसे ओके। पहले आप एक पत्थर को खोजे। देखिए कैसा पत्थर होना चाहिए। इतना छोटा होना चाहिए कि हमारे मुट्ठी में आ जाए। मेरे देखो मुट्ठी में आ गया ना, मेरे मुट्ठी हाँ में आ हाँ। जाए। आप इसको चिकना पत्थर चुने, जो नुकीला नहीं होना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए, उसका वजन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाथ में लेने के बाद आपको सचमुच में अच्छा महसूस हो। मैंने ये पत्थर लिया, इसको लेने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। मेरे बेड के पास कोने में ही पड़ा होता है, क्योंकि उसका असाइनमेंट है ना रात को करने का, ये पत्थर का। सुबह रात को, सुबह दिन में, जब भी है। तो ये पत्थर बहुत काम का है। मिट्टी है ना, पत्थर किससे बनता है? मिट्टी से बनता है ना। कहाँ मिलता है बताइए ये हमें? धरती माँ से मिलता है ना। हम पानी में जाते वहां भी मिलता है, नदी के किनारे, समुंदर के किनारे, मिट्टी में, खेती में। मतलब 5 एलिमेंट्स के 2 एलिमेंट आ गए ना, पानी और धरती माँ, है ना। मिट्टी और पानी दो आ गए कि नहीं? पंचतत्व हाँ। सबको मालूम है, 5 मूलभूत तत्व से जो हम बने हैं, 5 एलिमेंट्स। तो ये उसका है ना। और हमारी वो हिंदू धर्म की सब मूर्तियां भी पत्थर से बनी हुई होती है। समझ में आ रहा है क्यों होती है? और किसी चीज से क्यों नहीं बनी होती है ये? जो सीमेंट की, वो जो सीमेंट की बनती है ना, गणपति की मूर्ति, वो भी वो गवर्नमेंट भी नहीं लेता है। वो बोलता है नहीं बनाओ पीओपी की मूर्ति। शाडू माती की गणपति बनाने को बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, फिर हम पानी में उसको विसर्जित करते हैं, करेक्ट। हम्म। जी हाँ। तो आपको ये कैसे पत्थर लेना है समझ में आया? छोटा सा लेना है, चिकना पत्थर लेना है, हमारे हाथ में आना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए, राइट। नहीं लिया होगा ले लेना, कोई बात नहीं, मैं कोई पनिशमेंट नहीं कर रही हूँ किसी को भी। कुछ होगा, नहीं हुआ, किसी बच्चों को बोलो, किसी को भी बोलो, छोटा सा पत्थर। ये तो मैं ना कहाँ गई थी, गंगा हरिद्वार ऋषिकेश, उधर मिला था वो। साइड में बेचते हैं ना शिवलिंग के लिए, जो घर में हम शिवलिंग रखते हैं उसके लिए करते हैं ना। शिवलिंग वाला नर्मदा नर्मदा नदी का पत्थर है ये। मेरे घर में ऑलरेडी चांदी के शिवलिंग है तो उसमें है। लेकिन ये शिवलिंग के लिए मैंने ले लिया, मैंने बोला अपने को पत्थर लगते हैं ना। ठीक है, मैं जितनी बार हम करते उतनी बार हम पत्थर खोजते, हम भी, मैं भी खोजती हूँ। मैं अपने पर्स में भी रखती हूँ, अपने पास में भी रखती हूँ, बेड में भी रखती हूँ। यदि आपके घर के आसपास बगीचा है तो उसमें से एक जादुई पत्थर आप खोज सकते हैं। नदी, समुद्र, तालाब के किनारे, पार्क में से ऐसा पत्थर आप चुन सकते हैं। देखो कहाँ कहाँ मिलेगा, नदी, समंदर, तालाब, पार्क, घर के आसपास। इससे भी आपका काम न बने, पड़ोसी, परिवार, मित्रों को बोले। सरस्वती जी आपसे नहीं हो रहा ना, पड़ोसी को बोलो, परिवार को बोलो, बहू को मिलो। कुछ नहीं मिला तो अमेजोन पे भी मिलता है। ये नहीं चलेगा दीदी। ना दीदी, ये चलेगा ना? मार्बल का है मेरे पास, चलेगा ना? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। सफेद पत्थर है मार्बल की। हाँ हाँ, चलेगा। थैंक यू। उसको ध्यान से रखना है, अभी वो कीमती हो गया आज से वो। परिस्पर्श वाला, जो जिसको भी हाथ लगाए हुए ना उसको, सोना जी, जिंदगी सोना बनने वाली है।
जिसके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप मैजिक रॉक के लिए कर सकते हो। यदि आपने जादुई पत्थर चुन लिया तो उसको सिरहाने रखे। सिरहाने मतलब क्या? बेड के पास, पिलो के पास रखना है। अपने बेड के साइड में सबके टेबल होती है ना, छोटी सी। बेड साइड के पास टेबल होता है, ड्रॉवर होते हैं ना, जहाँ पे हम घड़ी रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, तो वहां पे वो पत्थर होना चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सोने जाते समय आपका वक्त निश्चित रूप से आप देखिए। जरूरी हो तो थोड़ी सी जगह खाली कर ले। आप सोने को जाओ तो मैजिक पत्थर को आसानी से देख सके। आप अलार्म घड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्थर को घड़ी के बगल में रख ले। अभी हाल अलार्म घड़ी कोई रखता है क्या आजकल? हमारा मोबाइल ही हमारा अलार्म है ना। तो जहां हम मोबाइल रखते हैं उसके आसपास हमको ये दिन भर रखना है, दिन को रात को। ध्यान में आया? दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है ना? यस और नो? हेलो? यस। दिख आज रहा है। जब आप रात सोने के लिए बिस्तर पर जाए, इस ठीक पहले जादुई पत्थर उठाए, हाथ के हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। देखिए, मैंने मुट्ठी बंद कर ली। आज दिन भर में क्या अच्छी चीजें हुई उनके बारे में विचार करें। जब हम सोने को जाएंगे तो क्या करना है, मैं प्रैक्टिस डेली में पत्थर हाथ में लेना। दिन भर में क्या अच्छा हुआ, आपकी सीरियल देख लो, मोबाइल देख लो, क्या वेब सीरीज देखने की वो देख लो, सब कर लो। अभी आप सोने वाले हो तब आपको ये काम करना है सोते समय। और दिन भर में क्या अच्छा हुआ उनको याद करना है और उन चीजों के लिए आपको धन्यवाद करना है। उसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर आप दोबारा रख दो। बस आपका काम खत्म। समझ में आया क्यों लेना है? दिन भर में क्या अच्छा हुआ उसको बोलना है, हाथ में लेना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आज दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ और उसको वापस रख देने का है। अगले 26 दिन तक हर रात आपको जादुई प्रैक्टिस करना है, रोज का करना है ये। आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, वो भी होमवर्क है। आपको मैजिक रॉक करना है, ये भी होमवर्क है। सोने को जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचो। जो अच्छी चीजें हुई उस जादुई पत्थर को हाथ में ले लो। अधिक से अधिक उसको धन्यवाद करो। ठीक है? हम्म। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। मैं तो बोलूंगी सुबह भी करो। नींद में से उठने के बाद जब सुबह उठोगे, बाजू में मोबाइल हाथ में लोगे ना, तो पहले मैजिक रॉक ले लो। मैजिक रॉक को धन्यवाद बोलो। आज मेरा दिन अच्छा जाने दो, मैं जिंदा हूँ इसके लिए धन्यवाद, मैं सांस ले रही हूँ इसलिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं वो सुबह उठते ही नहीं, आपको पता है ना, नींद में ही नारायण नारायण हो जाता है उनका। तो हमें भगवान नया दिन दिखाता है ना, तो सुबह सुबह हम पत्थर को बोल सकते हैं ना, थैंक यू करके, कि मैं आज जिंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ। अगर हमने नींद में से उठते तुरंत ग्रेटिट्यूड कर लिया तो हमारा दिन अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ दीदी। या सुबह सुबह टेंशन लेना है, हाय आज मेड नहीं आने वाली, अरे हाय लेट हो गया, नाश्ता करना है, वो टेंशन वाली बातें नहीं करने की। सुबह सुबह अच्छी बात सोचनी है हमें, ठीक है? 4:30 जगती हूँ, दीदी का करती हूँ। हाँ। आपको इस पत्थर का इस्तेमाल करना सरल लग रहा होगा, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाओगे कि जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। जब आप इसका यूज करेंगे तो आपका मैजिक एक्टिवेट हो जाएगा। दो एक्सरसाइज, पहले ग्रैटिट्यूड लिखना है, ग्रैटिट्यूड पढ़ना है, 3 बार धन्यवाद बोलना है, मैजिक रॉक करना है। रोज का प्रैक्टिस है। समझ में आया? सबको ध्यान में आ गया ना? जब आप दिन में सबसे हुई अच्छी चीज की तलाश करोगे तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीज खोजना, उनमें से सर्वश्रेष्ठ चीज को चुनना, इस एक्शन में आप कई चीजों के बारे में सोचोगे जिसके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होगा आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे। हर सुबह आप कृतज्ञता के साथ जागेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जब हम नींद में जाते हैं ना, हमें हल्की हल्की नींद आने लगती, हम चश्मा उतार कर रख देते हैं, हम मोबाइल बाजू में रख देते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड बंद होके सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड को हम बोलेंगे आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ और थैंक यू हुआ, तो दूसरे दिन जब हम उठेंगे सुबह तो वही अच्छी चीजें हमारी आगे चलती रहेगी।
और सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होके वो चीजें हमारे लाइफ में लाएगा वापस 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 वापस। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है, ये मिलकर कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल देंगे। देखो क्या बोला उन्होंने, क्या बोला है। नियामतें गिनना मतलब ग्रेटिट्यूड लिखना, और जादुई पत्थर का अभ्यास करना अगर करोगे तो आप कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह से तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यास के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। तेजी से यानी फास्ट बदल जाएगा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, एक चुंबकीय शक्ति है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों को वो आकर्षित करती है। हम जितना अधिक ग्रैटिट्यूड करेंगे ना उतना अधिक हमारे लाइफ में मैजिक होगा। तो उन्होंने 10 बोला तो हमको 10 नहीं करना है, हमारे पास टाइम है, हम 15 करेंगे, 20 करेंगे, 19 करेंगे, 18 करेंगे, जितना कर सकते उतना करो। 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएंगी। चुंबकीय शक्ति मतलब आप खुद चुंबक बन जाओगे, मैग्नेट बन जाओगे आप। 28 दिन तक फोकस होके करना है। जब ये करना है तो मोबाइल बाजू में बंद है, मेरे को सिर्फ मेरा ग्रेटिट्यूड लिखना है। नोटबुक में क्या क्या ग्रेटिट्यूड करना है लिस्ट बताइए मैंने पहले दिन की। इसमें आपको बुक नहीं खरीदनी है, मैंने पीडीएफ दिया है मोबाइल में, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बच्चे बता देंगे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, आप पढ़ सकते हैं वहां पे जाके लेसन आपका। और अगर अमेजोन की बुक खरीद ली तो बहुत ही अच्छा, मैंने लिंक भेजी है, वापस भेजू लिंक अमेजोन की। बोलो बच्चों को, हस्बैंड को, बना मना नहीं करते कोई, बोलते 200 रुपए की बुक के लिए कोई मना नहीं करता। अच्छी चीज के लिए कोई लोग मना नहीं करते। फिर कल आ जाएगी दीदी बुक, मैंने बुक भी कर ली। बुक वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल अमेजोन रहा पे, है? नंदा सूर्यवंशी। हाँ बहुत अच्छा। कल मिलने वाली है डिलीवरी, जी जी मैं ठीक है ठीक आपको है, आप दिखा रखो दूंगी। पास में, पढ़ो, होमवर्क करो। 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है। आपको चुंबक की तरह जादू से हर मनचाही आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। आप खुद चुंबक बन जाओगे, आप खुद मैग्नेट बन जाओगे तो क्या होने वाला है? आप जादू से मनचाही चीज को, आवश्यक चीज को अपने ओर आकर्षित करोगे। देखो हम खुद मैग्नेट बन जाएंगे, अपने आप वो चीज अपने पास आने वाली है। आज आपका 5वां दिन है, आपको किसी को कुछ फील नहीं हुआ का 4-5 दिन में कि हाँ मेरे में ये पॉजिटिव चीज हुई, मेरे इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी के? ऐसा नहीं हो सकता नहीं हुआ। अगर किसी ने होमवर्क किया होगा, रानी पवार जी रोज सिंसियरली कर रही है, रानी जी आपके लाइफ में हुआ होगा, और किसी के, नंदा जी भी रोज आज ज्वाइंट होती है। हाँ, मेरे भी, मैं होमवर्क भी कर रही हूँ, लिख रही हूँ, और मेरे जीवन में भी बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है। तो बोलना चाहिए, शेयरिंग करो। शेयरिंग करने से क्या होता है, दो और लोगों को भी समझ में आता है। हाँ, तो मुझे मतलब मोबाइल मैं बोल सामने रही रख के वीडियो बनाओ कि मैं मैम का, दीदी का ये सेशन कर रही हूँ, मेरे लाइफ में 5 दिन में ये पॉजिटिविटी आई। 10%, 20% पहले हमको कंप्लेन करने की, किटकिट करने की आदत थी, वो थोड़ी कम हो गई। हूँ। नहीं नहीं यस। बोलना, किटकिट करना, बच्चे को भी बोलना पढ़ाई कर, पोते को बोलना, किसको भी बोलना, थोड़ा भी चेंज हुआ ना तो वो शेयरिंग करो, तो वो शेयरिंग करने से आपका और चेंज होगा। बोल रहे ना, वॉट एवर यू गिव्स यू रिसीव, आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। जो भर भर के ग्रेटिट्यूड करेगा उसको भर भर के मैजिक मिलेगा, राइट। मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूँ, मैं दिन भर अच्छी बात करूँ, पॉजिटिव बात करूँ। और ये डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है। ये ब्रह्मांड हमारी परीक्षा लेता है, अड़चन पैदा करता है। आप समझे मेरी बात को, क्या कठिनाई की, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान हमारी परीक्षा लेता है, तो वो परीक्षा लेते हैं कि ये सच्ची में करना चाहती है कि टाइम पास कर रही है। देखते हैं परीक्षा। तो हमको उस परीक्षा में, जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना एग्जाम है भाई, तो ये हमारी एग्जाम चल रही है 1 महीने की। हाँ। मैं भी बहुत सोचती हूँ कि शिकायत नहीं करूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। नहीं नहीं नहीं, तो यही तो प्रैक्टिस के लिए तो जो बोला है वो करने का है ना। आज आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े, अभी हम कल का भी लेसन क्या है पढ़ लेंगे, आपको क्या लेके आना है। इसके लिए आपको कुछ फोटो तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। क्या करना होगा उसके लिए आपको? कुछ फोटो, कुछ तस्वीरें इकट्ठा करनी होगी। ये छोटा सा लेसन था, किसी को कुछ इसमें डाउट है क्या? आज के लेसन में कुछ प्रश्न है क्या? नहीं।
पिंकी जी, नहीं। आपको जो सपने लिखने थे वो वापस लिखने होंगे सपने। दो ओके। पेज, 2 पेज रिश्तों के लिए छोड़ दो, एक आधा पेज धन के लिए छोड़ दो, एक आधा पेज आप ऐसे 3-4 पेज छोड़ के अपने सपने लिखो। पेज भर के, जैसे स्टोरी लिखते हैं ना, स्टोरी, मूवी की स्टोरी कैसे होती है, वो पूरा डिटेल दीदी में इसकी लिखना है। इसकी ओके रिकॉर्डिंग ओके। भी होती है क्या? क्या? इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है क्या? किसकी? आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। कौन है, कौन है? मैं मालती हम्म, अग्रवाल। मालती अगर। भेज रही हूँ ना मालती जी, रोज मैं रिकॉर्डिंग, आपका नंबर मेरे को पर्सनल पे मेरे को भेज दो, मैं भेज दूंगी अच्छा, यूट्यूब। अच्छी बात है। और कैसा, मेरा पहले दिन का मिस हो गया तो वो पीडीएफ भी सब नहीं है सब मैं मेरे सब पास। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। हाँ, पीडीएफ भी होना। हाँ, पीडीएफ वगैरह में सब भेज दूंगी। आप ग्रुप में नहीं हो क्या? कौन से ग्रुप में, मैजिक के? हाँ। नहीं, मैं नारायण ग्रुप में हूँ, मैजिक के नहीं हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा। आप दिख रहे हाँ क्यों नहीं हो? एक मिनट है, मालती जी, कौन से मालती जी हाँ है? आपने वीडियो ऑन वीडियो है। ऑन किया है ना, फिर भी मुझे दिख रहे हाँ नहीं हो। हाँ, मैंने किया है वीडियो ऑन। अच्छा अच्छा अच्छा, आप राजगढ़ रायगढ़ वाले? नहीं, नवी मुंबई। नवी मुंबई। ये रोडपाली से वो सपना जी, किरण अग्रवाल, उनके नजदीक ही हाँ, रहते हैं। उनका ही ग्रुप है ना, रायगढ़ जिला, बराबर है ना, मैं वही हाँ बोल रही हाँ हूँ। हाँ। अच्छा वो अच्छा। ग्रुप में हाँ। मैंने सब रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं आपको और भेज दूंगी। अच्छा, भेज दो। वो कैसा डिलीट हो गई शायद, वो बच्चे कोई लेते बात दिन भर नहीं, कोई फोन। बात नहीं, हाँ। मैं भेज दूंगी आपको। ओके ओके। पर्सनल पे भी मेरे को आप डाल दो, पर्सनल पे भेज दो मेरे को अच्छा। नाम आपका। मैं ओके। ग्रुप में भी ऐड अच्छा। कर लेती हूँ और आपको रिकॉर्डिंग हाँ। सब भेज देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू आज का थैंक। होमवर्क भी करना है, नोटबुक पेन लेके बैठना है, होमवर्क करना है। जब हम सेशन कर रहे होते हैं, मैं किसी हाँ। से बात कर रही हूँ, तो आप अपना ग्रेटिट्यूड लिखो। अच्छा, ठीक है। तो लगे तुरंत मोबाइल नहीं खोलो बाजू में, चलो हमारा मोबाइल खोल लेते हैं, व्हाट्सएप पे क्या आया, नो। पढ़ाई चालू है ना हमारी। हम करेंगे तो हमको देख के हमारे बच्चे करेंगे। हाँ। पिंकी जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हंसी गुस्सा नहीं करना, मजाक कर रही हूँ। हाँ जी। सिंसियरली सबको ही करो। सही अनीता है अग्रवाल जी, बिल्कुल। वीडियो कौन है? वीडियो नहीं आपने ऑन किया, अनीता जी। अनीता अग्रवाल जी, वीडियो ऑन कीजिए। हम्म। और कौन है? सरस्वती जी, नंदा जी, रानी जी। किसी को कोई प्रश्न होगा? कृष्णा कुशवाहा कौन है? ये रोज आते हैं कृष्णा। मुझे देखना है चेहरा आपका, सुंदर सुंदर चेहरा दिखाइए, नीलिमा जी, कृष्णा जी। वीडियो ऑन कीजिए। वो मेरी फ्रेंड है। अरे हो ना, ठीक है ना, कोई भी हो, किसी की भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं आई है। कहीं से भी कोई भी आया होगा, मुझे कोई भी नहीं, फॉरवर्ड होती है ना लिंक, मुझे, मैं देखना है कौन है, मैं बाकी मुझे कोई ये हाँ नहीं है किसी से। हाँ हाँ, इंदौर से है। हाँ ठीक है ना, बस आओ देखो, मुझे कोई नहीं तकलीफ है, वापस कर सकते हो। मुझे हाँ कोई ऐसा ये नहीं है। वैसे भी बोलेंगे नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो भी मैं फोर्स नहीं करूंगी। हाँ हाँ, ठीक बस। है ठीक है। चलिए, हम होमवर्क देखिए, आज का देख लो, आप होमवर्क लिख लो आपके नोटबुक में, आज का लिखो। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, 10 नियमित गिने। रोज अभी 10 नए लिखने, ग्रेटिट्यूड। वही ग्रेटिट्यूड नहीं लिखना है हमको, नए लिखना है कल वाले, वो कल का होमवर्क था, डेट डाल दो, डे 1। आज डे 2 है हमारा। 10 नियामतों की सूची बनाए, नियामत है यानी ब्लेसिंग्स। जो चीजें हमारे पास में है, उसके लिए जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसको नियामतें बोलते हैं। 1 से 3 तक जो भी स्टेप्स दिए वो रोज करने, 1 से 3। और वो नियामत के लिए लिखना है कि आप कृतज्ञ क्यों हो, धन्यवाद क्यों करना चाहते हो, उसका कारण लिखना है आपको। अपनी सूची दोबारा पढ़े, जो हमने लिखा उसको पढ़ना है, और लास्ट में कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करें, फील होना चाहिए हमें ग्रेटिट्यूड, ठीक। जादुई पत्थर खोजे, उसको अपने सिरहाने रखे, बेड के पास रखना है। रात को सोने से पहले पत्थर को हाथ में ले, आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो पिंकी जी, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना ना। ओके ओके। मैंने भेजा है अभी, वैसे 2 नंबर का ले वापस से भेज दूंगी। हाँ जी हाँ जी, मैं जादुई दूसरा। पत्थर के अभ्यास को 26 दिन तक रोज करना है, और अगले दिन का जादुई अभ्यास आज ही पढ़े। आज अपना लेसन 2 कंप्लीट हुआ, छोटा सा लेसन था आज। हम्म। पहला आगे दिन था देखिए। नॉर्मल था, ब्लेसिंग्स लिखना, आज सेकंड वाला जादुई पत्थर। अभी कल का तीसरे दिन का अपन पढ़ेंगे आज, क्योंकि अपने को लेके बैठना है कुछ उसके लिए, तो हम लेसन नंबर 3 पे जाएंगे। हम्म।
मैं उसका भी फोटो भेज दूंगी, जादुई अभ्यास क्रमांक 3। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पिंकी जी, हाँ जी। प्लीज। देखो, जादुई अभ्यास क्रमांक 3, अपनी नियामतें गिने, 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाए, लिस्ट बनाए। आप लिखे कि आप धन्यवाद क्यों करना चाहते हो। अपनी जो लिस्ट लिखी आपने उसको पढ़ना है, और हर एक के अंत में कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 बार बोलना है। उस ब्लेसिंग्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड फील करें, महसूस करें। अभी आगे का ध्यान से सुनना, सब जने अलर्ट होके सुनना, सतर्क होके सुनो, पीठ सीधी। अपने 3 करीबी संबंधों को चुने, रिलेशन, अपने नाते संबंधों को चुनना है, और हर एक व्यक्ति की एक फोटो चुनना है। वो फोटो आपकी फोटो के जैसी फोटो हो सकती है, मोबाइल में हो सकती है। 3 रिश्ते जो आपको अच्छे करने हैं, ऐसे कोई 3 रिश्ते, करीब के, हाँ, मैं तो बता, फैमिली, हस्बैंड, बच्चा, माँ बाप, सास ससुर, बहन, भाई, भाभी, अपने करीब के जो रिश्ते हैं उनमें से 3 को चुनना है, जिनको हमारे हमारे रिलेशन अच्छे करना है। उस व्यक्ति के तस्वीर को अपने जर्नल में, कंप्यूटर पर 5 बातें लिखे जिसके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ हो। हर व्यक्ति को जादुई वे शब्द धन्यवाद से शुरू करें, उसका नाम लिखे और उसकी खूबी लिखे कि आप क्यों कृतज्ञता हो। 3 तस्वीरें आप ऐसी जगह पे रखें कि आप रोज देखते हुए, एक दिन में कम बार, 3 बार हमको उनको देखना है रोज में। उन फोटोज को आपको कम से कम 3 बार देखे, ऐसे वो तस्वीर आप सामने रखें। धन्यवाद बोलते हुए आप उस व्यक्ति का नाम ले और उसको धन्यवाद बोले। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में ले, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद शब्द कहे। तो अभी क्या होमवर्क है, आज हमें अभी क्या ढूंढना है, कल के लिए क्या लेना है, हमको 3 फोटो लेना है, 3 रिश्ते ढूंढना है कि वो कैसे ठीक करना है। मैंने बोला था ना, हमारे रिश्ते ठीक करना है। कोई हमसे, हमारी फ्रेंड बात नहीं कर रही, कोई कजिन दूर की बहन बात नहीं कर रही, कोई देवर बात नहीं कर रहा, जो भी कुछ होगा। कभी हस्बैंड वाइफ पे भी खटास मिठास होती है, कभी बाप बेटे में, माँ बेटे में, बेटी में, किसी में भी हो सकता है ना। सभी के रिश्तों में खटास हो सकती है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में। वो रिश्ते हाँ ठीक करने के लिए हमें 3 रिश्ते ढूंढना है, और उनकी फोटो हमारे पास में होनी चाहिए। नहीं होगी तो मोबाइल में फोटो ले लो, फोटो होगी, अगर हार्ड कॉपी होंगी तो हार्ड कॉपी ले लो, जो भी होगा वो ले लो, ठीक है। ओके। समझ में आ गया। इसके ऊपर कोई प्रश्न है? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया पिंकी जी? हाँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। चलो मैं लेके भेजती हूँ, कोई बात हाँ जी। नहीं, मैं ले लेती हूँ। ले लिया, मैंने ले लिया। हाँ, ले लिया आपका। थैंक यू सो मच। मैंने मोबाइल में ले लिया, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। हाँ जी। इसकी तैयारी आपको करनी है ना, इसलिए भेज रही हूँ। ठीक है। समझ में आया ना? हाँ जी। नहीं दिखा, नहीं होमवर्क आया तो मुझे बताया करो कि नहीं मिला है ओके। करके। हाँ, तैयारी करना है, रेडी करके रखना है हमें। कल हम लेसन 3 करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी। चलो, अभी किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई तकलीफ है, कोई अड़चन है तो मुझे बताइए। दीदी आपने 3 कॉपी बोला, तो जो अपने परिवार में जिससे कॉपी अच्छी नहीं बोला, बनती, फोटो बोला जी, फोटो फोटो, हाँ कॉपी फोटो, नहीं। हाँ फोटो फोटो, तो वो फोटो हमारे परिवार के जिसके जमती है उसके भी लिए तो चलेगा ना दीदी? जमती है जिससे नहीं, जिसमें आपको जो रिश्ता ठीक करना है, जो रिश्ता ठीक है पहले से, उसके लिए नहीं। अच्छा। सपोज मेरे घर में मेरी बहू है, लेकिन कभी कभी हमारा कुछ हो जाता है, ब्रेकडाउन आ जाता है, कभी तू तू मैं हो जाती है, कभी कहाँ सुनी हो जाती है, ऐसे मुझे लग रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? हम दोनों की फोटो हम दोनों की फोटो करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, उस फोटो पे ग्रेटिट्यूड करना हाँ, पड़ेगा। हम दोनों की फोटो या मेरी बहू की फोटो, ऐसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। हाँ। मेरी बहू के मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं बता रही हूँ। हम्म। तो जो रिश्ता हमें ठीक करना है, किसी वही का भाई मालूम है, बस होगा। तेरी से लिखी है। अच्छा, फोन आया था आपको? हाँ समझ में आ रहा है? कल भी 3:25 को आया था। हाँ हाँ हम लोग है नीचे गेट के हाँ पास, हाँ मामा वैसे आपको बोलने का है। हाँ, नहीं नहीं, सरस्वती जी, आप म्यूट कर लीजिए ना खुद को। सॉरी सॉरी। पहले ना वो माइक के बटन के ऊपर है ना, ऐसे बात हो गई कि तुरंत बंद कर देने का। जब बात करनी तो वापस माइक ऑन करने का, ठीक है।
हमें करना है अभी माइक, हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखे अभी आज, प्रैक्टिस हाँ करें। क्लास वर्क है वो, ये समझ लो। जो मैं करवा रही वो क्लास वर्क है, उसकी फोटो कल नहीं भेजना मुझको, अलग से लिखना पड़ेगा आपको। ओके। और ये पत्थर है, पत्थर का दिख रहा है मेरा। हाँ अभी ये पत्थर का मैं आपको बताती हूँ। पत्थर, भगवान पत्थर क्या है? 5 एलिमेंट है ना, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, उसमें का एक पत्थर है, धरती माता है, बराबर। हाँ जी। तो हम धरती माता के आज भर भर के ग्रेटिट्यूड करेंगे, ठीक है? हम्म, हाँ, हम लिख के करें या बोल के करें? पहले क्या करें, लिख लेते हैं हम पहले, फिर हम बोलेंगे, ठीक है? हाँ चलिए, अपना अपना माइक आप म्यूट म्यूट कर सकते हैं। जब बात करने की होगी तो अब आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं भी ये लिख रही हूँ आपके साथ। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आपको हिंदी में बोलूँ क्या? सबको हेल्प लगेगी क्या मेरी? मैं सचमुच में धन्यवाद करती हूँ माँ धरती का, क्योंकि धरती माँ ने मुझे इस धरती पे मैंने जन्म लिया। हम जन्म लिए तो हम धरती पे ही पैदा होते हैं ना, हम बोलते हैं ना धरती पे जन्म लिया। आई एम ग्रेटफुल टू मदर अर्थ बिकॉज मैंने धरती पे जन्म लिया। माँ, आपने मुझे धरती पे जन्म लेने दिया, मुझे जगह दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आ रहा है सबको? हाँ आप जी। अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी मराठी जो आपको कंफर्टेबल होंगी, राजस्थानी, मारवाड़ी, जैसे भी आपको मिक्स भी कर सकते हैं आप। इंग्लिश और हिंदी भी मिक्स करके लिख सकते हो। और धरती माता के लिए बोलते जाओ, आप लोग भी बोलो ना, मैं तो हुई बताने के लिए। मैं धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि धरती माँ हमें क्या देती है? धरती माँ हमें अन्न जल। अन्न जल देती है। लिखिए, वेरी गुड। हाँ हाँ, धरती माँ हमें अन्न और जल देती है, जो हमें खाने के काम आते हैं जिंदा रखने के लिए। हाँ, पानी पेड़ देती है तो पौधे हम उसी फल से तो देती जिंदा है। रहते हैं ना। पहाड़ों में से गंगा माँ आती है। आज गंगा दशहरा है ना? हाँ फल जी। देती है, फूल देती है, सब्जी वगैरह देती है। और लिखना है वो। पेड़ों से, आई एम हाँ, ग्रेटफुल टू मदर पेड़ों से हवा। अर्थ। आई एम ग्रेटफुल टू मदर अर्थ बिकॉज यू प्रोवाइड अस all types of food to live healthy life। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें खाना चाहिए, फूड चाहिए, अनाज चाहिए। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी भी देती है ना माँ धरती माँ। तो लिखेंगे ना तीसरा भी, थर्ड इस पे जाएंगे ना अभी। करेंगे ना गंगा माँ का। आज गंगा माँ का किसी में उगम किया, धरती माँ ने ही तो किया है ना। और आई एम ग्रेटफुल। मैं धन्यवाद करती हूँ धरती माँ का, क्योंकि आपने धरती माँ हम्म, हमें स्वच्छ सुंदर निर्जल गंगा माँ जैसा जल दिया। गंगा माँ दी, नदियां दी, जो हमें जीवन देती है, जो हमें जीवन देती है। प्यास बुझाता है जल, हमारा प्यास बुझाता है ना। गंगा माँ तो हमारे पाप भी धोती है ना। गंगा स्नान हम करते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। आप सब यूट्यूब पे जा रहे हो, सबके कैमरे ऑन रखो मस्त। सबको भेजो, मैं यूट्यूब पे दिख रही हूँ, बोलना। अच्छे से बैठो, अच्छे से दिखने दो। आई एम ग्रेटफुल। आप सब जा रहे हो यूट्यूब पे लाइव। आई एम ग्रेटफुल। अभी 4 नंबर पे जा रहे हैं अभी अपन। 3 हो गए क्या? हाँ हाँ। मैं धन्यवाद करती हूँ धरती माता का, क्योंकि
धरती माँ, आप हमें क्या देती है? पेड़ पौधे देती है ना, जो ऑक्सीजन देते हैं हमें। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है ना, पेड़ छोड़ते हैं ना। हम्म। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और ठीक है। ऑक्सीजन हमें क्या देता है? जिंदगी देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमें पता है। ऑक्सीजन से हम जिंदा है ना। ऑक्सीजन के कारण हम सांस लेते हैं और जिंदा है। ड्यू टू ऑक्सीजन वी आर ब्रीदिंग एंड वी आर अलाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पढ़ना है और बोलना है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं लिख रही भी हूँ, मैं बोल रही हूँ, और मैं सुन रही हूँ। कल उन्होंने बोला था पहले दिन डे 1 में, आपको बोलना है और वो सुनना भी है। मतलब दोनों सेंस ऑर्गन यूज करा मैंने। मैं लिख रही हूँ हाथ से, मैं मुंह से बोल रही हूँ, मैं कान से सुन रही हूँ। ठीक, बराबर। राइट। इस तरह से करने को, इसको बोलते हैं फोकस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना। समझ में आया? हाँ जी। कर रहे हो? 4 हो गए। किसी को कुछ हेल्प चाहिए? कृष्णा जी, आप कहाँ से हो? कृष्णा जी, आप रोज ऐड होते हो, मुझे अच्छा लगता है। आप अपना परिचय दे सकते हो कृष्णा जी। आप उनकी फ्रेंड हो, पिंकी जी बोले हमें। वो वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंफर्ट फील नहीं है, जब होगा नहीं तो आ नहीं नहीं, कोई जाएगा। बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। जी। आई एम ग्रेटफुल टू मदर अर्थ। मैं धरती माता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि, बताइए कारण बताइए। क्योंकि उसने ऐसा एटीट्यूड दिया है जिस पर हम रह सकते हैं, बाकी किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। विनम्रता, विनम्रता सिखाई ना उन्होंने। हाँ, हाँ, उन्होंने ऐसा दिया है हमें एटमॉस्फेयर के, हम वहां पे जिंदगी जी सकते हैं ना। जी सकते हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर दिया बिकॉज यू जैसा प्रोवाइड अस एनवायरमेंट एनवायरमेंट। टू सर्वाइव, टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए आपने वैसा वातावरण दिया। इसलिए धरती माँ आपका धन्य। देखो तो, एक धरती माँ के लिए हमने 5 हो भी गए हमारे। बातें करते करते हुए कि नहीं हुए? हमने कभी सोचा था कि धरती माता के लिए इतना? हे धरती माँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे सभी भगवान की मूर्ति किससे बनी होती है? पत्थर की है ना। पत्थर। हाँ, हमारे भगवान की सभी मूर्तियां पत्थर के बने, जो आपने दिए। वो माइंस में से निकलते हैं ना पत्थर। माइंस मतलब धरती के अंदर खान होती, खजाना होता है, उसमें से आता है ना। हाँ, डायमंड, सोना, चांदी, हीरा, तो ये सब धरती माँ ही तो देती है। तो हमको सोना, चांदी, डायमंड किसने दिया? धरती धर माने। हाँ, तो जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो सब कहाँ से आई है? धरती माँ। और जो पत्थर भगवान की मूर्ति हम सब जगह दर्शन करते हैं वो सब कहाँ से आए? शिवलिंग के अंदर वो जो है वो भी धरती माँ के बनाए पत्थर से। भगवान की मूर्तियां जहां भी देखो प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो सब पत्थर से बनी हुई है ना। हम्म। आया ध्यान में? हाँ, तो हमारे सभी भगवान की मूर्तियां पत्थर से, आपसे बनी है माँ। आपका असीम असीम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 6 हो गए ना। हाँ जी। धरती माँ क्या करती है? सब गंदगी हम धरती माँ पे फेंकते हैं, आपको पता है। सुसु, पॉटी, गंदगी, कचरा सब डंप रहता है वहां पे, जमा होता है ना कचरा एक जगह जाके। हाँ दीदी। वो गंदगी कौन सहन करता है? सब धरती माँ सहन करती है ना, बदबू, गंदगी, है ना। कोई गंदगी और कोई सहन करेगा? हमारे ऊपर कोई गंदगी फेंकेगा तो हम उसका लेंगे क्या गंदगी? और और एक बोलूं दीदी कि हम पूरे दिन धरती माँ पे ही पाव रख के चलते हैं, तो किसी ने हमको पाव लगाया तो भी गुस्सा आता है, हाँ, लेकिन तो हम वो हमारे लिखेंगे ना। तो धरती माता हमें क्या सिखाती है इसके ऊपर से? विनम्रता। विनम्रता सिखाती है। विनम्रता, कि किसी ने मुझे लात मारी, किसी ने मुझे भला बुरा बोला, तो मुझे उसको जवाब नहीं देना है वापस करके। तो धरती माता ने मुझे क्या सिखाया? विनम्रता सिखाई, है विनर। ना। उसमें से हमने तो हम करेंगे ना ये।
धरती माता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। 7 नंबर पे आओ, 7 नंबर। ये आपका क्लास वर्क है, ये मैं कल नहीं पहुंचूंगी, मैं सबके मुझे फोटो आने चाहिए। आप बोलोगे इसका फोटो निकाल के भेजती हूँ, होमवर्क होगा, ये होमवर्क नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ओके। आपको और अलग से लिख के भेजना है मेरे को, आज नल कल के अलग आज के अलग होने चाहिए, हाँ। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे उतने ज्यादा उतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा, समझ में आ रहा है? ये हम क्या कर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, हमारे सपनों का ईएमआई है ये। तो जितना ज्यादा ईएमआई भरोगे उतने जल्दी हमारा पूरा होगा कि नहीं पेमेंट। आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ, मदर अर्थ, धरती माता, क्योंकि आपने हमें विनम्रता सिखाई। हम आपके ऊपर पांव दे के चलते हैं। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए बोलिए, धरती माँ के लिए याद करिए, और हमें क्या क्या देती है धरती माँ। हमें मौसम देती है, ठंड, सर्दी, गर्मी, हाँ, बारिश, तो वो भी लिखेंगे, हमें अलग अलग सीजन आते हैं ना, धरती माँ की वजह से ऋतु आते हैं ना। ऋतु आते हैं। हाँ, आई एम ग्रेटफुल टू धरती माँ, आई एम ग्रेटफुल टू मदर अर्थ। मैं धरती माता आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके वजह से हमें अलग अलग ऋतु सीजन्स मिलते हैं, अनुभव करने को मिलते हैं हमें सीजन्स। हम्म। क्योंकि आप घूमती है ना, क्योंकि आप सूरज के आसपास राउंड करती है ना, रोटेशन करती है ना, रिवॉल्यूशन, रोटेशन। हम्म। हाँ, क्योंकि आप रिवॉल्यूशन रोटेशन में परिक्रमा करती है सूरज भगवान की। वो परिक्रमा करती है तभी मालूम पड़ेगा ना, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, राइट? हम्म। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार हमें थैंक यू बोलना है, मुंह से बोलना है। आप बोलते हो लिखने के बाद में, पढ़ा है आपने जो जो लिखा है। कृष्णा जी, आप लिख सकते हो। आई एम ग्रेटफुल टू मदर अर्थ। माँ धरती माता, आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमें छत दी, घर दिया। आपने हमें इस धरती पे रहने के लिए जगह दी, धरती दी क्या नहीं दी, छत दी क्या नहीं हमें? हम्म। कितने स्क्वायर फीट का घर है, वो धरती है ना हमारी। हमें रहने के लिए घर दिया जिसमें हम सुरक्षित है, वो घर में हम सुरक्षित है क्या नहीं है? हाँ। तो हमें कारण लिखना है, इसका रीजन क्या है उसका, हाँ हाँ, वो है। आया बेटा, हाँ थैंक यू भैया। सरस्वती दीदी, 7:45। सरस्वती दीदी म्यूट करते जाना, मैंने आपको बताया था। रिकॉर्डिंग में जाता है। थैंक यू धरती माँ। 9 हो गए क्या सबके, 9 हो गए? हो गया। ये मैं होमवर्क करवा के लिया, मैंने क्लास वर्क में आपको प्रैक्टिस करवाई 10 की, और आपको एक्स्ट्रा लिखने के, कल सुबह जल्दी उठ के लिखो, रात को लिखो, सुबह लिखो, क्लास होने के बाद में लिखो, वो आपकी मर्जी। लेकिन समझ में धरती माँ आया? के लिए ही लिखना क्या? हाँ, धरती माँ के ही लिखना लिए नहीं नहीं लिखना? नहीं, आपको आपके ढूंढना है क्या लिखना है, धरती माँ के क्या लिखने को बोला है। रोज अलग अलग, कल के 10 अलग, आज के 10 अलग। अच्छा, रोज अलग टॉपिक पे अलग अलग ढूंढना, वो तो वो ढूंढने की आदत कैसे लगेगी आपको, अच्छा ही कैसे ढूंढोगे अच्छा आप? अच्छा अच्छा। आपल्याला चांगल्या गोष्टी बघण्याची सवयच नाहीये डोळ्यांना, तुम्ही समजलं का बराबर, तुम्हाला? बराबर 10 सांगते भाकरी ती. केल्या, त्याच्यातली एक भाकरी करपली तर ती करपलेलीच भाकरी दिसते. 10 चांगल्या केलेल्या 9 त्या चांगल्या नाही दिसत, तेच शोधायची, डोळ्यांना सवय लावायची ना. रोज डिफरंट 10 लिहायचे. समजून घ्या, तर ते तुम्हाला शोधता येईल, हळूहळू प्रॅक्टिसने येईल ना तुम्हाला. नाही आलं तर मी आपल्याला बघा, पहिल्या लेसन मध्ये उसकी लिस्ट दी हुई है ना,
पहले दिन आपको लिस्ट दिया था ना, उसमें सब पहले इसके पीडीएफ में है ना, पहले लेसन में पूरा लिस्ट है, मैं वापस शेयर कर दूंगी आपको लिस्ट, किन किन चीजों में आप कर सकते हो। अरे आप किचन को पकड़ लो, आपके बेडरूम में पकड़ लो, धन्यवाद मेरे बेड के लिए, धन्यवाद मेरे चादर के लिए, धन्यवाद मेरे पीलो के लिए, धन्यवाद मेरे पीलो कवर के लिए, धन्यवाद मेरा ओढ़ने का कंफर्टर, धन्यवाद मेरा मोबाइल का चार्जर, धन्यवाद मेरा लाइट का स्विच, धन्यवाद मेरा ट्यूबलाइट, धन्यवाद मेरा फैन। हो गया 10। आप समझे? सभी जगह अच्छा दिखेगा। आप समझे नहीं मेरी बात? आपको सिर्फ नजर घुमाने की देर है। जो जो चीज सामने दिखती है उसके लिए धन्यवाद करते जाओ ना। एक दिन बेडरूम ले लो, एक दिन अलमारी ले लो, एक दिन कपड़े ले लो, एक दिन किचन ले लो, किचन में तो कितनी चीजें हैं। एक दिन खाने की चीजें ले लो, एक दिन पीने की चीजें ले लो, एक दिन फ्रिज की चीजें ले लो। आप समझे? एक दिन रिश्ते ले लो। अरे हमारे पास तो इतनी लिस्ट होती है, 100 100 150 150 लिखते हैं हम तो। आप जितना लिखोगे उतना पेमेंट जाएगा आपका ईएमआई, बराबर कि नहीं? जो भी अपना सपना है उसके लिए, तो जितनी जल्दी पेमेंट करोगे उतना जल्दी मिलेगा आपको। और वो अगर सुबह सुबह कर दिया, ट्रैफिक नहीं रहता सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने बताया था। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता, सूरज भगवान का आगमन होता है। तो 33 करोड़ देवी देवता सूरज भगवान के आगमन के लिए रास्ते में आसमान में खड़े रहते हैं। सूरज निकलने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में 33 करोड़ देवी देवता आसमान में खड़े रहते हैं कि सूरज भगवान का आगमन होगा। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में हमारी रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर आप किसी का भगवान शंकर, किसी का नारायण, किसी का दत्त, किसी की देवी माँ, किसी का अल्लाह, किसी का यीशु ख्रिस्त, किसी का और कोई, किसी का गणपति बाप्पा, है ना? तो वो सब आए हुए हैं ना उधर आसमान में, बराबर। तो हमारी जल्दी से विश पूरी होगी कि नहीं होगी? वो खड़े हैं तो हम्म। बाद में वो अपने अपने घर में चले जाएंगे, अपने अपने महल में, अपने अपने काम काज में अपने भगवान लग जाएंगे। तो अपनी रिक्वेस्ट उनकी तक उन तक जाएगी क्या? नहीं। नहीं। ट्रैफिक नहीं है ना सुबह। पूरी इतनी इतना इतना बड़ा हिंदुस्तान, 140 करोड़ लोग है। इतने लोग तो सुबह उठते नहीं है। 10,000 लोग, 20,000 लोग, 1 लाख लोग उठते होंगे। तो उसमें तो हमारा फटाफट चला जाएगा ना, रिक्वेस्ट भेजोगे तो। तो अगर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो मेरे को 10 मिनट पहले उठना है, ये लिखना है फटाफट। ब्रश भी बाद में करना है, नींद में से उठे बराबर नोटबुक पेन लो, लिख लो। उसके बाद सब वॉशरूम को जाओ, कुछ भी करो आप। अनम्यूट करो नंदा जी, अनम्यूट करो खुद को। आवाज नहीं आ रही नंदा जी। नंदा जी आवाज, आप बोलो। विश अलग है और ग्रेटिट्यूड अलग है ना, लेकिन हाँ, विश अलग है, ग्रेटिट्यूड तो विश पूरी करने के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अच्छा तो मेरी विश ग्रेटिट्यूड। है, देखिए मेरी विश है, मेरे को ऐसा ऐसा मेरा दामाद चाहिए। ये उसमें हाइट ऐसी होनी चाहिए, काम का जैसा होना चाहिए, दिखने को ऐसा होना चाहिए, उसके गुण ऐसे होने चाहिए। मैंने ऐसी विश करी, बराबर, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बराबर। तो वो ग्रेटिट्यूड, उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना है ना। अच्छा ग्रेटिट्यूड अभी मेरी करेंगे ये तो कोई। प्रैक्टिस है, एडवांस प्रैक्टिस है मेरी। अच्छा। मुझे पता है कि जब मुझे मेरा दामाद चाहिए ऐसा, तो मुझे किस चीज की ग्रेटिट्यूड करना है, ये मेरा एडवांस प्रैक्टिस है। वो अभी आपको बोल के मेरी फायदा नहीं उसका। तो वो मैं जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करूंगी मेरे दामाद के लिए, उतना मेरे पास फास्ट जैसे चाहेगा वैसे मेरे पास आएगा। समझे आप? वो कैसे आएगा, क्या आएगा, मुझे लेना देना नहीं है। मैंने उसको भगवान पे छोड़ दिया। वो बना हुआ है कहीं ना कहीं, वो मेरी बेटी के लिए बना है मेरा दामाद, जो मेरा दामाद बनेगा, बराबर ना। जोड़ी बनाई है ना भगवान ने, तो वो है ना धरती पे कहीं ना कहीं। हाँ दीदी। लेकिन वो मेरे तक आने के लिए भगवान को मैं जितना ग्रेटिट्यूड करूंगी, जो मेरे को करना है, तो वो मेरे पास आएगा। तो मेरी विश क्या है? मेरे को ऐसा मनचाहा दामाद चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। तो ग्रेटिट्यूड जो मेरी करेंगे विश है, तो जो आपकी विश क्या है कि ये सेशन मैं सुनूं, मेरा पोते का क्लास रहता है उस समय, तो वो अरेंजमेंट हो जाइए, आपकी विश हो गई। तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं? आपके हस्बैंड जाए, या कोई आपकी बहू अरेंज कर ले, आपका बेटा अरेंज कर ले, कभी आपकी मेड लेके आ जाए। तो वो आप उनके लिए जितना ग्रेटिट्यूड करोगे तो अपने आप वो हो जाएगी अरेंजमेंट। पहले कंप्लेन करोगे, ग्रेटिट्यूड। आप तो सुनते ही नहीं हो, मेरे को अकेले को करना पड़ता है, ये तो बहू सुनती ही नहीं है, बेटा तो कभी जाता ही नहीं है, हर काम में ही करूँ, ऐसे कंप्लेन करोगे तो होगा क्या? नहीं होगा।
तो मीन्स जो विश है उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड करना, फिर वो अपने हाँ, पूरी तो होगी, अपनी पूरी विश होगी। पूरी होगी। और जल्दी अच्छा। पूरी होगी, जल्दी चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। और ज्यादा ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो, कम से कम 10 तो करना ही करना है। एक महीने में विश पूरी करने के लिए 10 तो ग्रेटिट्यूड करना ही करना है, ये मिनिमम हो गया, कम से कम। समझ में आ रहा है? ये कम से कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना करना है वो आपके ऊपर है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बोनस क्या करवाया, मैंने अभी क्लास में भी करवा लिया, तो आपको एग्जाम्पल मिल गया। फिर आप कल और होमवर्क कर लो आपका। माँ का 10वां बाकी है, हाँ? हाँ, 10वां बाकी है ना, तो करते हैं ना अपन। धरती वैसे माता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने सुंदर सुंदर पहाड़ बनाए, जहां से नदियां झरने बहते हैं, और सुंदर एटमॉस्फेयर, ग्रीनरी, वातावरण, एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर है। हम घूमने को जा सकते हैं उधर, है कि नहीं? पहाड़ों में हम घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पहाड़ किसने बनाए? धरती माता ने बनाए कि नहीं बनाए? पौराणिक पौराणिक पर्वत भी है ना। हाँ ठीक है ना, बहुत सारे पहाड़ है ना, वो तो अपन अलग से नाम लिख के भी लिख सकते हैं ना। हिमाचल, हिमालय है। हिमालय है, सब है ना। गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत है। हिमालय पर्वत तो जल से बना हुआ है, वो अच्छा, धरती माँ गोवर से नहीं बनाए। पत्थर जो बनाए, पत्थर हाँ, से जो बनाए वो दूसरे पत्थर बने हुए हैं, सभी पहाड़ आ गए उसमें। हमने गोवर्धन किसी पर्वत है। गोवर्धन का नाम नहीं लिया, और भी बहुत सारे पर्वत है, उनका नाम नहीं लिया। हमने बोल दिया आपने पहाड़ बनाए, जो पहाड़ों में हम घूमने जा सकते हैं। राइट? समझ में आ रहा है? पहाड़ों से वाटरफॉल भी आते हैं, हाँ दीदी। तो वो मैंने भी हम। लिखा ना झरने, मैंने लिखा ना कि भाई धरती माँ आपने इतने सुंदर सुंदर पहाड़ बनाए, जिसमें से झरने बहते हैं, तो बहुत सुंदर देखने को लगता है। एवर हिल्स में मेरे तो हमारे बेडरूम में से हमको दिखता है, वहां से ऐसे मस्त झरने आ रहे हैं, पवन चक्की दिखती है। हमको तो घूमने के जाने की भी जरूरत नहीं, इतना सुंदर दिखता है हमारे बालकनी में से, बेडरूम में से हमको। रोज सुबह सनराइज दिखता है मुझे, रोज सनराइज के दर्शन करती हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतना सुंदर दिखता है रोज का। सनसेट भी दिखता है, सनराइज भी दिखता है, पहाड़ दिखता है, पानी दिखता है, बादल आए हुए दिखते हैं, इतना सुंदर दिखता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो ढूंढने की अपनी नजर होनी चाहिए मेरे को, इतना पक्का बोलूंगी मैं, तो हमें बराबर दिखेगा। आपको समझ में आया? हमने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। हेलो? दीदी, दीदी धरती माँ से रत्न भी निकलते हैं ना, हीरा, कोयला। हाँ, तो वो लिखेंगे ना, अभी हमने अभी 10 लिखे, अभी आप लिखना ना और भी। वो तो मैंने खुद ही तो बताया अभी आपको कि माइन से खजाने हैं, वो सब निकलता है। अभी हम जो हमारी प्रार्थना रोज की करते हैं ना, वैसी प्रार्थना कर लेंगे। हाथ जोड़ के आप बैठ सकते हो, आंखें खुली रख सकते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी हेल्थ, थैंक यू मेरी बॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हो तो मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे फील करवाने के लिए कि मैं हूँ, मैं एक शरीर हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी बॉडी, थैंक यू। थैंक यू मेरा थ्रोट, मेरा गला, जहां से मेरी ब्रीदिंग होती है, जहां पे मेरी फूड पाइप है, वोकल कॉर्ड है, जो लंग से जुड़ी हुई है, मेरे शरीर के अंदर के ऑर्गन से जुड़ी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी वजह से मैं सांस ले पाती हूँ, मेरा खाना और मेरा सांस लेना दोनों की पाइप अलग अलग है, तो सुरक्षित महसूस करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे लंग्स, आप मेरे लिए काम करते हो, स्वस्थ हो, भर भर के ऑक्सीजन मुझे देते हो।
मेरी ब्रीदिंग इजी करवाते हो, ऑक्सीजन लेवल मेरा 99 रखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरा ब्रेन, मुझे अच्छी बातें सिखाने के लिए, मुझे क्लास लेने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरे बॉडी के कंट्रोल करने के लिए। आप हमेशा स्वस्थ रहते हो, मेरा ब्लड प्रेशर भी आप हमेशा नॉर्मल रखते हो। आप स्वस्थ हो, इसीलिए मैं हेल्दी हूँ, फिट फाइन हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छी बातें लिख सकती, बोल सकती, सिखा सकती हूँ, सही गलत का फैसला ले सकती हूँ। थैंक यू मेरे ब्रेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी स्किन, थैंक यू। आपके वजह से मुझे बैड टच गुड टच समझ में आता है, मेरे स्टूडेंट्स को भी समझा सकती हूँ। आप ग्लो करते हो, मेरे शरीर की रक्षा करते हो। इस उम्र में भी आप इतने चमकदार हो, हाइड्रेटेड हो, स्वस्थ हो, रिंकल्स भी नहीं है आपके ऊपर बिल्कुल भी। मेरा फेस कितना सुंदर बना के रखा है आपने, ग्लो करता है। मेरी स्किन, आपका थैंक यू। हमेशा यंग रहने के लिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी जीभ, मेरा टंग, क्योंकि आप मुझे टेस्ट करवाते हो अलग अलग खाना। मुझे फील होता है कि वाह कितना यमी है, कितना टेस्टी है। सभी टेस्ट मुझे समझ में आते हैं आपके वजह से। आपके वजह से ही मैं बोल पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी टंग, थैंक यू। थैंक यू मेरी नोज, मेरा स्मेलिंग सेंस, थैंक यू। मैं स्मेल कर पाती हूँ, किचन में कुछ बन रहा होता है ना, उसकी खुशबू मस्त आती है। मुझे समझ आता है वाह आज बहुत अच्छी फूड बना है मेरे हाथ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी आईज, मुझे मेरा आंखों का विजन क्लियर करने के लिए। मैं पढ़ सकती हूँ अच्छे से, मैं लिख सकती हूँ, मैं दूर का पास का क्लियर देख सकती हूँ। सुंदर नजारा, सुंदर दुनिया, हरी भरी दुनिया, हरे भरे झाड़ पेड़ पौधे समुंदर, सब घूमने की जगह, सभी मैं देख सकती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरा पोता, मेरी फैमिली और मैं खुद अपने आप को देख सकती हूँ। इसलिए धन्यवाद। मैं पढ़ सकती हूँ आंखें, क्योंकि आप हो। आज मैं बुक पढ़ा रही हूँ, मैं खुद पढ़ सकती हूँ। इसलिए धन्यवाद आंखें आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी बॉडी, थैंक यू। थैंक यू फाइव एलिमेंट्स, थैंक यू। थैंक यू धरती माता, थैंक यू इस सुंदर दुनिया में लाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू धरती माता, मेरी नेगेटिविटी अपने अंदर लेने के लिए, थैंक यू। जो भी गंदगी फेंकी जाती है सब आपके ऊपर ही जमा होती है। पूरी दुनिया की नेगेटिविटी, पूरी दुनिया की गंदगी अपने अंदर में आप समा लेती हो। इसलिए थैंक यू धरती माता। हर धरती का उगम पहाड़ से या जमीन से, धरती से ही होता है। हर नदी के उगम के लिए आपका धन्यवाद। समुंदर भी धरती के ऊपर ही है माँ, हर नदी समुंदर में मिल जाती है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी धरती के ऊपर इतना सारा जल है जो हमें मिलता है, हम समृद्ध फील करते हैं माँ। पीने के लिए पानी मिलता है, भर भर के हम पानी यूज कर सकते हैं। आपकी ही कृपा है धरती माता, थैंक यू। आप पेड़ पौधों को धरती में जड़ पकड़ के रखती हो। आप पेड़ों की जड़ पकड़ के रखते हो तभी तो बारिश होती है। आप जड़ को आपकी धरती माँ पूरी पौष्टिकता देते हो, खाना देते हो, न्यूट्रिएंट्स देते हो, जड़ें मजबूत होती है। वो फल पौधे, वो अनाज जो किसान बीज बोता है ना, उसमें अच्छा खाना आपकी वजह से ही आता है, जो हमें हेल्दी रखता है, जिसे हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं धरती माता, वो आपकी वजह से ही मिलता है। इसलिए माँ धन्यवाद आपका, थैंक यू। फल फूल पौधे अनाज, आपके धरती माँ के अंदर अनेक खजाने गड़े हुए हैं माँ। हीरा, चांदी, सोना, उसकी माइंस है माँ आपके अंदर। जो पूरे कारागीर माइंस में से हीरा ढूंढ के निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं। वो सोना चांदी हीरा हम ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हम बर्तनों में यूज करते हैं सोना चांदी माँ। हम
ज्वेलरी बोल के जब यूज करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। वो हमारा स्त्री धन भी है जो हम संभाल के रखते हैं माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे स्त्री धन के लिए। हीरो के ज्वेलरी के लिए धन्यवाद, चांदी के बर्तनों के लिए धन्यवाद। हे धरती माँ, आपने भर भर के खजाना लुटाया है हमारे ऊपर। फल फूल पौधे, हरे पेड़ पहाड़ जल, सभी चीज का। लेकिन आपने कभी कुछ बोला नहीं धरती माँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ मेरी गलतियों के लिए। मैं आपके ऊपर पैर रख के चलती हूँ, वो भी आप सहन करती हो धरती माँ। आपने मुझे विनम्रता सिखाई है। मैं आपको दंडवत करती हूँ धरती माता, दंडवत करती हूँ, दंडवत करती हूँ। मुझे विनम्रता सिखाने के लिए, मेरी निगेटिविटी आपके अंदर लेने के लिए माँ धरती माता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ धरती माता। हम सभी, हमारी धरती माँ को जब ये क्लास हो जाएगा तो नीचे उतर के हम दंडवत करेंगे। दंडवत यानी झुक कर नाक घिसा के हम धरती माता से माफी मांगेंगे, ठीक है? हमने ये मेडिटेशन किया, आपको अच्छा लगा प्रार्थना से, प्रेयर से? बहुत अच्छा लगता। हमें इतने धरती माता के पता था कि इतना कुछ धरती माँ हमारे लिए करती है, हमको पता था? हाँ। नहीं पता था, लेकिन हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करा क्या? ना, हल्के में लिया ना धरती माँ को। हम्म। तो अभी हम धरती माँ को हल्के से नहीं लेंगे ना। नहीं नहीं। सोचा भी नहीं था, इतना अच्छे से सोचा भी नहीं था। हाँ, ये सोचने की समझता है। आदत यही हाँ, होता है। अभी समझता हमने है, आज धरती समझता माँ के है। लिए, हाँ। अभी हमने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे, तो अभी होमवर्क में आपको और लिखना है। आप हम्म। 10, 20, 30, 40, 50 कितने भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आप अभी टाइम है अभी लिख लो, रात को लिखना, दिन में लिखना, सुबह लिखना, वो आपके ऊपर है। मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, जैसे बोलते हैं ना स्टूडेंट को फर्स्ट आने का फॉर्मूला टीचर सिखाती है, तो मैंने सिखा दिया कि भाई आप ब्रह्म मुहूर्त में लिखो। अभी पत्थर का भी, आपके पास पत्थर है, वो पत्थर को हाथ में लेके हमको ग्रेटिट्यूड करना है। बाजू में जहाँ फोन रखते हैं वहां पे उस पत्थर को रखना है, ठीक है? ओके। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई शेयरिंग? अरे शेयरिंग भी दीदी। कर सकते हो आप कि मैं क्लास कर रहे हैं, हाँ। हम 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है हमारा, हमें ये अच्छा लगा, हमारे साथ ये घटना घटी। आपके कोई सवाल होंगे, डाउट होंगे तो वो पूछ लो। अभी लाइव सेशन में आप पूछोगे तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगी। बाद में मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, नहीं फोन उठा पाती हूँ, नहीं आंसर कर पाती हूँ, या आमने सामने मुझे वाइब्रेशंस देते आते हैं। तो ये पत्थर है दीदी, उसको अभी आज से ही जादुई बनाना है। उसके ऊपर अपने जो भी मन में आए वो 10 ग्रेटिट्यूड बोल के उसको रख नहीं देना है। नहीं नहीं, क्या बोला उन्होंने नंदा जी? आज दिन भर में क्या चीजें अच्छी हुई, आप हाँ, रात को अच्छी सोते समय चीजें। लोगे ना, हाँ हाँ। तो पूरे दिन भर का याद वही, करना क्या क्या चीजें अच्छी हुई उसको है। बोल के, हाँ उसको तो बोल उन पकड़ के चीजों के लिए धन्यवाद करना है जो अच्छा हुआ ना, जो उसको जो पकड़। अच्छा हुआ दिन भर का। सबसे पहले आप बोल सकते कि नहीं मेरे पोते को लेके जाना था, लेकिन मैंने दोपहर में क्लास किया अटेंड, खाना बहुत अच्छा बना, अच्छा। टेस्टी फूड बना, और कुछ बना। दिन भर में अपने से क्या क्या चीजें अच्छी हुई हम बोल सकते हैं ना। मेरी नींद अच्छे से हो गई, मुझे ये पैसे आने थे वो पैसे आ गए, खाना अच्छे से मिल गया, मुझे आज भिंडी सस्ती मिल गई, कुछ भी आप बोल सकते हो अच्छी चीज क्या हुई। आया ध्यान में? यस। थैंक यू आपके प्रश्न के लिए, सभी को उत्तर मिल जाता है। बोलिए कृष्णा जी, पिंकी जी, नीलिमा जी, मैं अनीता तो जी। मैं तो पूछने वाले में से पूछती रहूंगी हैंड राइज करके। हाँ, मुझे कोई अच्छा है, मुझे पूछने वाला तो ऐसा। चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा होमवर्क हैंड भी राइज। करो। मेरा हाँ, बोलना ये है यस कि आप यस। होमवर्क भी करो। और वो लिख के आपको भेजूंगी मैं। हाँ, होमवर्क भी करो। हर दिन एक टॉपिक और सपने, लूंगी। सपने पूरे, सपने पूरे ऐसे लिखना है। सपने के दिन मुझे क्या चाहिए, सीधा बैठना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। रिश्ते पहले ले लो, रिश्ते, फिर ले लो हेल्थ में क्या चाहिए मुझे, फिर ले लो धन मतलब पैसा, उसमें क्या चाहिए, फिर मैं मटेरियल चीजें मतलब फिजिकल चीजें, घर बंगला गाड़ी, घर में की चीजें, उसमें क्या चाहिए, उसका लिस्ट बना लो। मुझे ये चाहिए, मुझे वैसे लिखना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। 3-4 पेज भर के पूरा लिखो ना, अलग से भर भर के। हमारे तो 8-8 10-10 पेज हो जाते हैं मुझे क्या चाहिए लिखने में।
आपको शेयर नहीं करना है, किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, आपको लगता है नहीं हम शेयर नहीं कर सकते, मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं मुझे शेयर करना। आपने लिख लिया तो भी चलेगा। वो 13वें दिन में 13वें लेसन में काम आएगा। डे 13 पे काम आने वाला है आपका सपना। ठीक। आया ध्यान में? किसी किसी को कुछ बोलना है? एंड करूँ फिर? बात नहीं करनी है किसी को भी? फिर मैं बाद में फोन करते हो, फिर मैं फोन नहीं उठा पाती हूँ। बोलिए। पिंकी जी, नीलिमा क्या? जी, अनीता जी। नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ। हाँ हाँ, हो गया। आज का अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक कीजिए, यू, थैंक प्रैक्टिस कीजिए, थैंक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप करोगे धरती माता को प्रणाम तो आपके साथ दोनों बच्चे भी करेंगे। हाँ जी। रोज के हैबिट कर लो। जब हम धरती माता को प्रणाम करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ये आप अनुभव करना। ओके। हाँ, 2 दिन से जब ये क्लास कर रहे हैं तो बहुत अलग सा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो ये आपको और अनुभव आगा, अभी तो शुरुआत है ना हमारी ये तो। हाँ, और आज एक्सपेक्ट किया था, मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह मुझे बुके गिफ्ट किया। और अरे आज वाह। कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं है, तो अच्छा। मुझे लगा कि मैजिक हो रहा है, जादू। हाँ मैजिक है, मैजिक है, बिल्कुल बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, मैजिक है। जादू आया। तो वैसे ही बुके हमने बोला, वाह, ये बहुत, थैंक यू गॉड, थैंक अरे यू वाह वाह यूनिवर्स। वाह, अप्रिसिएशन मिला ना, इट मीन्स आपको अप्रिसिएशन मिला, राइट? अप्रिशिएशन मिला। तो उसके लिए आप थैंक यू करो। तो आज आप मैजिक रॉक लोगे तो आप क्या बोलोगे? वाह, हाँ आज हस्बैंड ने मुझे कुछ स्पेशल दिन नहीं था फिर भी स्पेशल हाँ फील करवाया। हाँ। ये आप अभी मैं, मैजिक रॉक को थैंक यू बोलो। हाँ, मैजिक रॉक अभी हाथ में आया है, क्योंकि हस्बैंड नीचे गए थे तो उनसे कहा कि एक ले आना, तो उन्होंने ढूंढ के लाया है, अरे तो अब वाह वाह, इसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसको संभाल के रखना। हाँ थैंक जी। यू, थैंक यू। इसे शेयरिंग करते जाओ, मुझे भी समझ में आता है, अच्छा लगता है। हाँ, आपको भी शेयरिंग करने से समझ में आता है, दूसरों को भी समझ में आता है। समझ में आता है, वाइब्स अच्छी पॉजिटिव ग्रेट रहती ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, है, ऐसा थैंक यू। लगता है कि मैजिकल हाँ डस्ट टू ये। यू। हाँ। मैजिकल डस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। लिखिए, आपको वापस लिखना है आपके सपने, मैंने बोला है आपको मैसेज में, पर पर्सनल पर। हाँ जी, मैं लिखती हूँ, मैं आपसे थोड़ा हेल्प ले लूंगी। ले वैसे लेना, मैं ले लेना। लिखूंगी है। ले। थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए एंड करूं मैं? मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर यूट्यूब का लिंक मैं शाम तक दे दूंगी। नंदा ओके। जी, कृष्णा जी, नीलिमा जी, थैंक यू आप सभी का। रानी दीदी जी, आपका रानी जी, थैंक आपको कुछ यू। बोलना है, कुछ पूछना है? नहीं दीदी, ठीक है सब। कुछ प्रश्न होगा तो आप बोल सकते हो रानी जी। नहीं कुछ प्रश्न। ठीक है, लिखिए, मुझे लेकिन भी आप होमवर्क करना, उन्होंने ये दिया, जो हुआ ये क्लास वर्क है, इसको हाँ चलेगा, चलेगा वो पत्थर। उन्होंने ही दिया कल लाके। अरे वाह। वो अपने फोन के पास, अपने सोने, आप हम जहाँ सोते हैं ना उसके पास में रखना उसको। फिर क्या करना है? अभी हम नीचे उतरेंगे तो धरती माँ को प्रणाम करेंगे, सब कोई दंडवत करेंगे। जी, यस दीदी। चलिए, यस। डेफिनेटली। चलो, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद शेयरिंग करते रहिए, ग्रुप दीदी। में शेयरिंग करते रहिए, आज मैंने क्या सीखा। फिर धन्यवाद। क्या करना है उस पत्थर का? पत्थर का बोला ना मैंने, क्या करना है, डाला है ना, कौन पूछ रहा नहीं, है? रात में रखने का अपने पास, फिर सुबह में क्या करना है उसका पत्थर का? वहां ही रहेगा। सुबह क्या करना है? सुबह उठ को उसको थैंक यू बोलना है, दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ वो बोलना है। और ये लिखा हुआ जो इतना लिखेगा लिखाएगा तो वो पेपर सब क्या करना है? कॉपी भरेगी ग्रेटिट्यूड ना वो लिखी हुई, कॉपी? ग्रेटिट्यूड लिखी हुई कॉपी, कुछ नहीं करना है। मैं समझ फिर नहीं आ रही, जैसे मुझे प्रश्न कौन पूछ रहा है? वीडियो ऑन करिए तो मैं आंसर करूंगी। तो कॉपी वो भरती जाएगी तो क्या करना है उसका? आपका वीडियो ऑन नहीं है, कौन पूछ रहा है मुझे? मुझे कौन पूछ रहा है प्रश्न, प्लीज? हेलो, मुझे प्रश्न कौन पूछ? अनीता जी, अनीता जी पूछ रही है, आप पूछ रही है? यस। तो नाम बोलिए ना पहले। तो देखो, आप प्रश्न पूछते हो तो नाम बोलिए मुझे कि मैं अनीता अग्रवाल हूँ। मुझे कैसे समझ में आएगा ना? मुझे अगर वीडियो ऑन रहता है ना तो मुझे आंसर करने को भी, मुझे भी अच्छा लगता है, आप समझिए। अगर मैं आपसे वीडियो बंद करके बात करूँ आपको अच्छा लगेगा? करके बताऊँ ट्रायल?
अनिता जी, ये आप देखिए, ये बुक्स है ना, आप कर लो। हम तो ये बुक्स फेंकते नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास भी बहुत सारी बुक्स है ना ग्रेटिट्यूड तो की। वो क्या करना है फिर? फट जाएगी तो हम क्या घर करना? में रखते हैं, अगर आपको नहीं रखनी तो आप जल में प्रवाहित कर दो, वही पूछ रही किसी नदी में थी। छोड़ दो। हम नहीं करते, हम वापस बोलेंगे हम नहीं करते। जब हमारे सपने पूरे होते हम देखते हैं, अरे हमने क्या लिखा था, ये सपना पूरा हुआ। ये आप मतलब जल भर में भर प्रवाहित जाए। कर दो, किसी भी नदी में, जल में कहीं जाओगे ना, वहां पे आप उसको भी ये कर दो। समझ में आया? इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी अनीता जी। चलिए, अभी हम एंड करते हैं। सबका धन्यवाद।